स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज इस मैथमेटिकल के लेक्चर 13 में बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक की। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। लेक्चर 13 में एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स के ग्राफ की बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन एक्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पहले थोड़ा सा एक वापस देख लेते रिव्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट। क्या देता है? इंटीजर, मतलब छोटा, और उसके पास वाला क्या देता है? पूर्णांक फलन देता है। 2.35 को क्या देता है? ये 2। स्मॉलेस्ट क्या है? 2.35 छोटा कौन सा इंटीजर है? 2 है, और इसके नजदीक में 2 ही है। ऐसे ही -7.1 के लिए, इसके लिए क्या देगा? इससे छोटा -8। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं, महत्व पूर्णांक फलन की। साइन एक्स का प्लॉट कैसे होता है? ग्राफ, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। साइन एक्स ऐसा होता है, ये ऐसे आगे चलता रहता है। ये जीरो हो गया, जीरो पर जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, माइनस पाई पे जीरो होता है, मतलब एन पाई के लिए क्या होता है? जीरो होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। और मिनिमम क्या होती है? ये किसका प्लॉट है? साइन एक्स का हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, मतलब महत्वपूर्णांक साइन एक्स का। पहले इसके हम जीरो से, ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है? +1 कहाँ आ रहा है? पाई/2 पर आ रहा है। और मिनिमम कहाँ आ रहा है? माइनस वो +3 पाई/2 पर। ये -1 कहाँ है? -पाई/2 पर। और ये +1 कहाँ आ रहा है? -3 पाई/2 पर। अब हम इसके जीरो से पाई/2 वाला इंटरवल लेते हैं। एक्स का जीरो से पाई/2 वाला इंटरवल लेते हैं। एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में? जीरो से पाई/2 के इंटरवल में। पाई/2 को इंक्लूड नहीं करें, पाई/2 से छोटा और जीरो से, या जीरो से बड़ा। इसके लिए साइन एक्स क्या हो जाएगा? इस इंटरवल के लिए साइन एक्स की वैल्यू कहाँ आ रही है? जीरो से लेकर 1 से छोटी, जीरो से लेकर इंक्लूडिंग जीरो से लेकर 1 से छोटी। अब हमें पता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, साइन एक्स का इस इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो अब इस 1 से छोटा 0.5 0.7, इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0। इस इंटरवल के लिए क्या आ रहा है? 0। हम एग्जैक्ट x इक्वल टू पाई/2 की बात करते हैं, x इक्वल टू पाई/2 के लिए, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1। और 1 का किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? महत्वपूर्णांक 1 ही होगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम हम इंटरवल की बात करते हैं पाई/2 से लेकर पाई के लिए। पाई/2 से x कहाँ से कहाँ तक है? पाई/2 से लेकर पाई तक है। इसके लिए साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? पाई के लिए क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, और पाई/2 के लिए 1। 0 से 1 के बीच में आएगी। साइन एक्स क्या हो जाएगा? 0 से 1 के लिए आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 0 से 1 के बीच में, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। सेम हम इंटरवल बात करते हैं पाई से लेकर 3 पाई/2 के लिए। पाई से लेकर x 3 पाई/2, इसके लिए क्या हो रहा है? साइन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव के लिए आ रही है। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है? -1 तक जा रही है। यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है और ये -1 तक जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स -1 से लेके 0 तक। अब 0 से लेकर -1 तक जा रहा है, -1 से 0 तक जा रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -0.7। कोई भी -1 से 0 के बीच में हम ले रहे हैं 0.7। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरवल +3/2 से 2 पाई के बीच में।
इसमें क्या हो रहा है, -1 से वापस क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो हम बात करते हैं इंटरवल या एग्जैक्ट प्लस एग्जैक्ट 3π/2 की बात करते हैं। एग्जैक्ट 3π/2 पर क्या आ रहा है, साइन एक्स क्या आ रहा है, -1, और -1 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। अब हम बात करते हैं एक्स कहां से कहां तक है, 3π/2 से 2π के बीच में है, 2π इंक्लूडिंग। इसके लिए साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक आ रही है। इसका इस इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 2π को इंक्लूड नहीं करते हैं, 2π को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। इसके लिए -1 से 0 वाले के लिए क्या आ रहा है, ऊपर भी देखो -1 ही आ रहा है। अब x इक्वल टू 2π की बात करते हैं, x इक्वल टू 2π पर, तो साइन x क्या आ रहा है, इसके लिए 0 आ रहा है, और 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, 0 से 2π के बीच में, ये पाई हो गया और ये 2π हो गया, ये पाई हो गया और ये 2π हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले इंटरवल ले लेते हैं, ये π/2 आ गया और ये 3π/2 हो गया, ये क्या आ गया, π/2, और ये 3π/2। अब हम बात करते हैं 0 से π/2, 0 से π/2 के लिए क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स 0 आ रहा है, 0 से π/2 के लिए क्या आ रहा है, ये 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे केवल π/2 इंक्लूड नहीं है, π/2 यहाँ आ रहा है, π/2 के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये लो, ये 1 आ गया, +1, ये आ गया ये पॉइंट, π/2 के लिए 1 हो रहा है। अब हम इंटरवल यहाँ से π/2 से पाई तक जाते हैं, π/2 से पाई तक जाते हैं, तो इस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 या 0 से बड़ी, मतलब 1 से छोटी। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये लो वापस से यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ तक आ गया। अब हम बात करते हैं पाई से 3π/2 वाले इंटरवल के लिए, पाई से 3π/2 के लिए साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 तक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, ये लो -1 यहाँ आ रहा है, -1 यहाँ आ रहा है, और ये पाई के लिए 0 हो रहा था, ये इस पॉइंट पर आ गया। अभी ये देखो यहाँ तक आ गया, 3π/2 तक क्या आ रहा है, 3π/2 तक -1 आ रहा है, और 3π/2 के लिए भी -1 ही आ रहा है। अब हम बात करते हैं 3π/2 से 2π के लिए, 3π/2 से 2π के लिए। इसके लिए साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -1 से 0 तक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, तो सेम -1 ही हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट 2π के लिए क्या रहा है, साइन एक्स 0 हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 के लिए ये यहाँ जाएगा। हम 0 से स्टार्ट होके π/2 तक जा रहे हैं, इसके लिए 0 आ रहा है, और एग्जैक्ट π/2 पर क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। अब हम π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर पाई पर भी 0 आ रहा है, लेकिन पाई से लेकर 3π/2 वाले इंटरवल के लिए -1 आ रहा है, और 3π/2 से 2π वाले इंटरवल के लिए भी -1 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 2π पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हम ऐसे इंटरवल पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद में ग्राफ लोड कर सकते हैं। अब हम इस वाले के लिए बात करते हैं, इस वाले इंटरवल के लिए, तो ये सेम पाई से 2π के लिए आ रहा है, -π से 0 के लिए भी सेम आएगा, तो ये वाला जो सेम आ रहा है ना, वो यहाँ भी सेम अप्लाई होगा, ये -π तक, ये लो -π तक। ये पॉजिटिव 0 से पाई वाले के लिए जो आ रहा है सेम पॉजिटिव के लिए, तो ये -2π से -π के लिए भी ये -2π यहाँ है। ये वाला ग्राफ ये वाले प्लॉट की जैसे आएगा, 0 से पाई, 0 से पाई के लिए ये यहाँ होगा, और ये 3π/2 -3π/2 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम ये लो 2π के लिए भी यही आ रहा कुछ, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम, तो सेम पॉजिटिव वाले के लिए सबके लिए सेम ऐसा आएगा, और जो नेगेटिव y एक्सिस में आ रहा है इसका ग्राफ, उसके लिए सेम ऐसा होता जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स के।
हम अभी इसके साइन एक्स के मॉडुलस मतलब मापांक फलन की भी बात कर लेते हैं। लेकिन हमने इस ग्राफ में देखा अभी यहाँ पे कि इसका रेंज क्या आ रहा है, परिसर वाई एक्स की वैल्यू। डोमेन तो सेम एक्स एक्स की तरह आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आर आ रहा है, लेकिन डोमेन क्या आ रहा है, एक तो -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और +1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 0 और 1 आ रहा है। इसका रेंज हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के लिए रेंज क्या हो जाएगा, -1 0 और 1। अब हम बात करते हैं मापांक फलन की, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसे होगा। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स मापांक, ये क्या करता है मॉडुलस, मोड ऑफ एक्स क्या करता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या देता है, एक्स कब देता है ये, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, माइनस एक्स देगा जब एक्स इज लेस देन 0 के लिए, और x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस एक्स होता है, x इज लेस देन के लिए क्या होता है, -x, और x इक्वल टू 0 के लिए। लेकिन हम बात करते हैं जब ये मॉडुलस लग जाता है तो जो भी x की वैल्यू नेगेटिव है क्या हो जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। जो भी x का वैल्यू रखते हैं fx की जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। fx की जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन एक्स का। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई और -पाई। हमें पता है कि साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और 2 पाई इंटरवल पर क्या होता है ये, इसका टाइम, इसका पीरियड कितना, 0 से वो 2 पाई है इसका। अब हम बात करनी है साइन एक्स का हो गया। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ साइन एक्स का। मोड ऑफ साइन एक्स में क्या होगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग, एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से +1, -1 से +1। अगर हम इसका मोड ले लेंगे, मोड ले लेंगे साइन एक्स का, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, मोड ऑफ साइन एक्स का 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। तो जितना भी ये नेगेटिव आ रहा है -पाई से 2 पाई के बीच में, -पाई से 0 से -पाई के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी शेप हो जाएगी इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगी सारी वैल्यूज। ये -पाई, -2 पाई, पाई, ये 0 और ये 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव में वैल्यू आ रही थी ना वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। एफ एक्स की जो नेगेटिव में आ रहा था वो ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि मोड का मतलब ये है कि नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव में सेम वैल्यू के साथ। तो ये मोड ऑफ साइन एक्स का, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। जबकि साइन एक्स का क्या था, -1 से 1 के बीच में था, और डोमेन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। थैंक यू दोस्तों।